हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्या उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्या जानने के लिए हमको इन सभी संख्याओं को जानना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। दोबारा से सुनिएगा कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे प्यारे बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप सभी लोग अपनी अंगुलियों की गिनती करके बताइए कि ये कितनी अंगुलियां हैं। आप सभी लोग इन अंगुलियों की गिनती करके बताइए कि ये कितनी अंगुलियां हैं। तो आप सभी लोग गिनती करोगे कि सर यहाँ 1 2 3 4 5, सर यहाँ 5 अंगुलियां हैं। तो आपको इनको गिनती करने में जिन संख्या का यूज़ किया है उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ स्टार बना दिए, ठीक। अब आप सभी लोगों को इनकी गिनती करना है और गिनती करके बताना है कि यह कितने स्टार है। तो आप सभी लोग इनकी गिनती कैसे करोगे कि सर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर यहाँ 10 स्टार हैं, सर यहाँ 10 तारे हैं। तो इनकी गिनती करने में हमने इन नंबर का यूज़ किया है जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे अनंत तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या। ये हमारा 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, पता नहीं कहाँ तक जाता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। देखिए, ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया ना। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है? यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। देखिए, अभी ये हमारा प्राकृतिक संख्या था, हमने यहाँ पर इसमें 0 को भी शामिल कर लिया, तो ये हमारा क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या, ठीक है। आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या ये दोनों जान लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है?
पूर्णांक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक। देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाता है। एक बार दोबारा से सुनिएगा, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाता है। देखिए, अभी ये हमारा 1 2 3 ये हमारा था नेचुरल नंबर। फिर इस ग्रुप में हमने 0 को भी शामिल कर दिया, तो ये हमारा बन गया था पूर्ण संख्या। अभी इस ग्रुप में हम 0 से पहले आता है -1, उसके पहले -2, फिर उसके पहले -3, फिर उसके पहले -4। अब देखिए, ये हमारा ऐसे ही जाता रहता है और ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गया? हमारा पूर्णांक हो गया। सभी धनात्मक और ऋणात्मक, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये 0 के इस साइड वाला हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, ठीक। और 0 के इस साइड का हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक, ठीक। ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। पूर्णांक आपने जान लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न, भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल नंबर, ठीक। भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। जैसे अभी आम का सीजन चल ही रहा है, एक आम है और उस आम को 4 लोगों में देना है, तो उस आम को हम क्या करेंगे? 4 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, 4 भाग करेंगे आम का। तो एक व्यक्ति को कितना आम मिलेगा? 1/4 आम मिलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति को कितना आम मिलेगा? 1/4 आम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई फल है, इसको हमने आधा आधा कर दिया, ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पार्ट हमारा 1/2 हो गया, ये वाला पार्ट हमारा 1/2 हो गया। तो ये 1/2, 1/2, 1/4 ये सब क्या है? भिन्न है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या क्या होता है उसको देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिए, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा कंडीशन है कि Q ≠ 0, ठीक। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम
P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन हमारा है कि Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 3/5 ये हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि यह हमारा P बटा Q के रूप में है। ठीक है, यहाँ P की जगह हमारा 3 है और Q की जगह हमारा 5 है। जैसे 4/5 ये भी हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि P की जगह 4 है और Q की जगह 5 है। और यहाँ हमारा Q 5 ये हमारा 0 नहीं है। आप लोग सभी जानते हो कि ये हमारा 5 0 के बराबर तो हो नहीं सकता है, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। -2/7 देखिए परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है। ठीक, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि परिमेय संख्या प्लस में ही रहे, तो -2/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। देखिए ये हमारा भिन्न भी हो सकता है। बोलोगे कि सर ये तो भिन्न भी है, तो परिमेय संख्या और भिन्न में यही डिफरेंस है कि परिमेय संख्या माइनस में हो सकता है लेकिन भिन्न कभी माइनस में नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक, अपरिमेय संख्या जिस संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक बार दोबारा से सुनिएगा, जिस संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल √5, √3, √2 ये सब क्या है, इनको हम लाख कोशिश कर लें, ये हमारा P बटा Q के रूप में नहीं आ सकते। इनको हम कुछ भी कर लें, कितना भी तोड़ मटोड़ लें इनको, लेकिन ये P बटा Q के रूप में नहीं आ सकता। तो ये हमारे क्या हो गए, अपरिमेय संख्या हो गए। जैसे पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप लोग अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे पहले देखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइम नंबर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो संख्या एक अथवा स्वयं के अलावा किसी के पहाड़ा में ना आए उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। दोबारा से सुनिएगा, जो संख्या एक अथवा स्वयं के अलावा किसी के पहाड़ा में ना आए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 2, 3, 5, 7। अब 2 को देखते हैं। देखिए 2 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, स्वयं 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, लेकिन और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 के पहाड़ा में आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार हम 3 को देखते हैं तो 3 भी हमारा 1 के पहाड़ा में आएगा, स्वयं 3 के पहाड़ा में आएगा और किसी भी पहाड़ा में हमारा 3 नहीं आएगा।
इसी प्रकार हम 5 को देखते हैं तो 5 भी हमारा 1 की पहाड़ा में आएगा, स्वयं 5 के भी पहाड़ा में आ जाएगा, और किसी भी संख्या के पहाड़ा में हमारा 5 नहीं आएगा। तो ये सभी हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ये सभी क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। देखिए जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और के पहाड़ा में आ जाए उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। एक बार दोबारा सुनिएगा, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और के पहाड़े में आ जाए उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 4, 6, 8, 10। पहले हम 4 से शुरू करते हैं। देखिए 4 1 के पहाड़ा में आएगा, स्वयं 4 के पहाड़ा में आएगा, और यह 2 के भी पहाड़ा में आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं 6 को। देखिए 6 1 के पहाड़ा में आएगा, स्वयं 6 के पहाड़ा में आएगा, और यह 3 के भी पहाड़े में आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। इसके बाद 8 को लेते हैं, तो 8 हमारा 1 के पहाड़ा में आएगा, स्वयं 8 के भी पहाड़ा में आ जाएगा, और यह 2 और 4 के भी पहाड़ा में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, जो कि है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक, इवन नंबर। साथ में ही हम लोग विषम संख्या को ही देख लेते हैं, साथ में विषम संख्या को भी पढ़ लेते हैं भाई। विषम संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ओड नंबर। ओड नंबर। देखिए सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे बोलेंगे सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह कट जाए, बहुत से स्टूडेंट ये भी नहीं समझ पाते हैं कि पूरी तरह कट जाए या पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसका मतलब है जैसे मैं बोलूं कि 4 में अगर आपको 2 से भाग करना है तो 2 दूनी के 4, 0। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, पूरी तरह विभाजित हो जाए मतलब शेषफल 0 आ जाए, पूरा पूरा कट जाए मतलब शेषफल कुछ भी ना बचे, ठीक है। तो सम संख्या अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो संख्या 2 से पूरी कट जाए या पूर्णतया विभाजित हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या, ठीक है। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, सम संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है, सम संख्या है, क्योंकि यहाँ 2 से भाग करने पर ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। विषम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाती है उन्हें बोलेंगे विषम संख्या। जो संख्या
2 से पूर्णतया विभाजित न हो पाए उसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, जैसे में 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि इसमें हम अगर 2 से भाग करेंगे ना तो ये इसका शेषफल 0 नहीं हो पाएगा, इसका शेषफल में कुछ न कुछ मान बच जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सभी क्या है, विषम संख्या है। देखिए ये हमारा संख्या ट्री है, जिसमें नंबर ट्री है, जिसमें वास्तविक संख्या है और सम्मिश्र संख्या होता है। सम्मिश्र संख्या हमको पढ़ना नहीं है, अगले क्लास में पढ़ना है, तो हमको केवल वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में हमने इन सभी संख्याओं के बारे में चर्चा किया, जिसमें वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या को हमने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है, जिसमें है पूर्णांक, भिन्न। फिर इसके बाद पूर्णांक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है पूर्ण संख्या। ठीक, इसके बाद पूर्ण संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या और शून्य में डिवाइडेड है। इसके बाद प्राकृतिक संख्या हमारा 2 बेस पे डिवाइडेड है। पहला बेस है कि 2 के साथ विभाज्यता के आधार पर कितने प्रकार का प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, तो इसमें है पहला सम संख्या, विषम संख्या। ठीक, दूसरा बेस है विभिन्न गुणांकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो विभिन्न गुणांकों की संख्या के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।